कुछ अभिनेता ऐसे होते हैं जो किसी भी किरदार में खुद को ढाल लेते हैं। इन्हीं अभिनेताओं में से एक थे सतीश कौशिक। सतीश कौशिक भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके द्वारा निभाया गया हर एक किरदार आज भी हमारे बीच जिंदा है। आज इस वीडियो में हम आपको इसी दिग्गज कलाकार सतीश कौशिक की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि एक मामूली परिवार में जन्मे सतीश कौशिक हिंदी सिनेमा में कैसे पहुंचे, यहाँ तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना पापड़ बेला। जब वे मुंबई पहुंचे तो उन्हें कपड़े की फैक्ट्री में क्यों काम करना पड़ा था और उनके जिंदगी में कौन सा वो पल था जब उनकी किस्मत ही बदल गई। ये तमाम बातें हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हिंदी सिनेमा में एक ऐसा वक्त था जब लंबा चौड़ा, गोरा चिट्ठा, चौड़ी छाती और घने बाल वाले लोगों को ही तरजीह दी जाती थी। जिसके अंदर ये सारी गुण हुआ करते थे, वही फिल्मी हीरो के लिए फिट माना जाता था। उसी दौर में एक मामूली चेहरा और मामूली कद काठी वाले इंसान का जन्म हुआ। नाम था सतीश कौशिक। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को दिल्ली के करोल बाग में हुआ। वहां की 15 नंबर एरिया की नई वाली गली के 1884 नंबर कमरे में इनका पूरा परिवार रहता था। हालांकि सतीश कौशिक के पूर्वज हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ के धनौदा गांव के रहने वाले थे। इनके पिता बनवारी लाल कौशिक 300 रुपए महीने की मेहनताना पर एक जानी मानी ताले की कंपनी में नौकरी किया करते थे, लेकिन उस पैसे से घर का खर्चा नहीं निकलता था, क्योंकि घर में खाने वाले 8 लोग थे। पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में रहता था, लेकिन किसी को यह पता ना था कि उस छोटे से कमरे में रहकर कोई बड़े बड़े सपने देख रहा है। एक दिन की बात है, सतीश कौशिक उसी कमरे में चारपाई पर बैठे बैठे अपने पिताजी से कह दिया, बाबूजी, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मुझे मशहूर बनना है। दिलचस्प बात यह है कि जिस चारपाई पर बैठकर वे बड़ा आदमी बनने का सपना देखते थे, आगे चलकर उस चारपाई का नाम दिया था उड़न खटोला। खैर, पिताजी सतीश कौशिक को बहुत प्यार करते थे। वो भी चाहते थे कि सतीश बड़ा होकर नाम कमाए, वो जो सपना देख रहा है वो पूरा हो सके, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के लिए अंग्रेजी अखबार लगवा दिया। सतीश कौशिक अंग्रेजी अखबार तो पढ़ने लगे, अंग्रेजी सीखने भी लगे, लेकिन उनका ध्यान ज्यादातर अखबार में छपे फिल्मी विज्ञापनों पर रहता था। उनकी दिलचस्पी फिल्मों की तरफ जाने लगी। फिल्म देखने का चस्का ऐसा लगा कि कहा जाता है कि वे अक्सर मां के तकिए के नीचे से पैसा चुराकर फिल्म देखने भाग जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब घर में उनकी हरकत के बारे में पता चला तो उनकी खूब पिटाई भी हुई थी। फिल्मी जुनून के चलते सतीश के माता पिता परेशान रहने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि फिल्मों के इस चक्कर में सतीश कहीं अपनी जिंदगी बर्बाद न कर ले। वहीं दूसरी तरफ सतीश कौशिक थे कि दिन पर दिन फिल्मी खुमार इनके सिर चढ़कर बोलने लगा था। ये फिल्में देखते और वैसा ही कुछ करने के बारे में सोचते। खासकर फिल्मों में जब इन्होंने जॉनी वॉकर, महमूद और असरानी जैसे कलाकारों को देखा तो इन तीनों हास्य कलाकारों से काफी मुतासिर हुए। इनकी जिंदगी ऐसी ही चलती रही और जैसे ही इन्होंने स्कूली पढ़ाई पूरी की और कॉलेज में दाखिला लिया तो अभिनय की दुनिया में जाने के रास्ते तलाशने लगे। सतीश कौशिक का दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला हुआ। इसी कॉलेज के ड्रामेटिक सोसाइटी से ये जुड़ गए और इस तरह से अपने अभिनय की भूख को मिटाने के लिए नाटकों में काम करने लगे। इस दौरान उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड भी मिले और सतीश की एक्टिंग को यहीं से पंख मिल गया। सतीश कौशिक अब तक तो ये सब शौकिया तौर पर अपने अंदर छिपी एक्टिंग की भूख को मारने के लिए कर रहे थे, लेकिन साल 1972 में किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद एक शख्स ने सतीश कौशिक की जिंदगी ही बदल दी और उस शख्स का नाम था प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुरदास, जो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे और सतीश कौशिक को बहुत से नाटकों में काम करता देख उनके अभिनय से काफी प्रभावित भी हुए थे।
एक दिन की बात है, प्रोफेसर साहब ने सतीश कौशिक को अपने घर बुलाया। सतीश कौशिक भी प्रोफेसर साहब के घर पहुंचे। तब प्रोफेसर साहब ने कहा, सतीश, तुम इधर उधर टाइम बर्बाद मत करो, तुम्हें एक प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहिए। सतीश जी ने कहा, सर, मैं एक्टर कैसे बन सकता हूँ? मेरी तो शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है। प्रोफेसर साहब ने कहा, जब कॉलेज में तुम कोई किरदार करते हो ना सतीश, तो सबकी नजर तुम पर होती है। तुम्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना ही चाहिए। तब सतीश जी एनएसडी के बारे में जानते तक नहीं थे। खैर, प्रोफेसर साहब ने सतीश जी को एनएसडी के बारे में बताया भी और वहां जाकर कुछ नाटक देखने की भी सलाह दे डाली। सतीश कौशिक ने भी ऐसा ही किया। वहां जाकर नाटक देखने लगे और फिर उनका मन एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए उतावला होने लगा। लेकिन वहां एडमिशन लेना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि एनएसडी में एडमिशन लेने के लिए उनका परिवार कभी तैयार नहीं होगा। खैर, सतीश जी ने इस बारे में घर पर बात की, लेकिन घर वाले नाराज हो गए। कहने लगे, अब ग्रेजुएशन कर ली है तो नौकरी करो, ये नाटक नौटंकी में क्या रखा है। लेकिन उनके पिता ने सतीश जी का साथ दिया। वे तैयार हो गए। उन्होंने कहा, सतीश, तुम्हें जो करना है करो। और इस तरह से अब इनका दाखिला हो गया एनएसडी में और वहां इनके क्लासमेट बने अनुपम खेर, कर्ण राजदान, गोविंद नामदेव, कविता चौधरी और बहुत सारे ऐसे कलाकार जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड में नाम कमाया। एनएसडी में दाखिला होने के बाद सतीश कौशिक आर्ट को और भी करीब से पढ़ने और समझने लगे। एनएसडी में पढ़ाई खत्म करने के बाद साल 1978 में सतीश कौशिक एक ट्रेंड एक्टर बनकर अब मुंबई नगरी में अपना जलवा दिखाने के लिए निकल पड़े। अब यहां से इनकी जिंदगी का दूसरा सफर शुरू हुआ। मुंबई पहुंचने के बाद फिल्मों में जगह बनाने के लिए सतीश को काफी पापड़ बेलने पड़े। यहां तक कि मुंबई में गुजर बसर करने के लिए उन्हें एक छोटी सी नौकरी भी करनी पड़ी। उन्होंने अपने गुजारे के लिए एक कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी शुरू कर दी। इसके लिए उन्हें 400 रुपए मिलते थे। खैर, एक दिन ऐसा भी आया जब सतीश कौशिक को आखिरकार काम मिल गया। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत शेखर कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म मासूम से की। इसके बाद उन्होंने साल 1983 में जाने भी दो यारों के लिए डायलॉग लिखा और अभिनय भी किया। सतीश कौशिक मल्टी टैलेंटेड थे। उन्होंने लेखक, निर्देशक, निर्माता और संवाद लेखक के तौर पर भी हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने जाने भी दो यारों, साजन चले ससुराल, राम लखन, स्वर्ग, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, राजा जी, परदेसी बाबू, जमाई राजा, घर वाली बाहर वाली जैसी कई फिल्मों में काम किया। सतीश कौशिक ने अपने करियर में 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इन सभी फिल्मों में साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में कैलेंडर के किरदार ने सतीश कौशिक की किस्मत ही बदल डाली। इस फिल्म के बाद सतीश कौशिक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा और उसके बाद लगातार कई फिल्मों में काम किया। सतीश कौशिक मल्टी टैलेंटेड के धनी तो थे ही, इसके अलावा वे अपनी रियल जिंदगी में भी बहुत ही डाउन टू अर्थ और एक सरल इंसान थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग से कई दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया। लेकिन आपको तो पता ही है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। सतीश कौशिक के साथ भी ऐसा ही हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक सतीश कौशिक गुरुग्राम में अपने किसी से मिलने आए थे और यहीं उनकी तबीयत बिगड़ गई। कार में हार्ट अटैक आया और 9 मार्च को उन्होंने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जिसके बाद पूरा बॉलीवुड शोक के माहौल में डूब गया और हिंदी सिनेमा ने एक मल्टी टैलेंट के धनी कलाकार को हमेशा के लिए खो दिया। तो ये थी सतीश कौशिक की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही बॉलीवुड की दिलचस्प कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।